मैं गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। गुजरात ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम नतीजे सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, वडोदरा और जामनगर, इन तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बकौल अमित शाह, गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी और शानदार कामयाबी है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने खुद ये भी कहा है कि कांग्रेस अब इस सरजमीन से तकरीबन खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर अपनी जमानत भी जब्त करा चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने कुल 576 में से 55 सीटें हासिल की हैं, जो पिछली बार के मुकाबले काफी कम है। पिछली बार कांग्रेस ने 175 सीटें हासिल की थी, जबकि चौंकाने वाले नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 27 सीटें, जबकि एमआईएम ने भी पहली बार किस्मत आजमाते हुए 7 सीटें हासिल की हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम की एंट्री और कांग्रेस की सिकुड़ती जमीन एक नए सियासत का इशारा दे रही हैं? इसी मौजू पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं अमित शाह और केजरीवाल इस नतीजे पर। और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं, उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। मैं गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासकर सूरत के लोगों ने 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को हरा के एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। गुजरात ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति, अच्छे स्कूलों की राजनीति, अच्छे अस्पतालों की राजनीति, सस्ती और 24 घंटे बिजली की राजनीति। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जो अमित शाह कह रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या इससे यह मतलब निकाला जाए कि अब तक जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब ईमानदार राजनीति होगी, तो क्या अब से पहले वहां ईमानदार राजनीति नहीं होती थी? अगर अमित शाह ये कहते हैं कि ये अब तक की सबसे शानदार और बड़ी कामयाबी है, तो आम आदमी पार्टी की एंट्री का मतलब क्या है? क्या वहां की आवाम को वाकई कांग्रेस इतनी नापसंद है कि कांग्रेस को नहीं जिताया, कांग्रेस को के बदले आम आदमी पार्टी को सीटें दे दी? चूंकि जो सूरत के नतीजे हैं वो यही बता रहे हैं। सूरत में जो नतीजा सामने है उसके मुताबिक 120 में से 93 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जबकि 120 में से एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है। कई इसके वजूहात हो सकती हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए। विनय पटेल जुड़ेंगे, तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के। मोहम्मद लुकमान नदवी एमआईएम के तर्जुमान मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत बीजेपी लीडर है और हिमांशु पटेल तर्जुमान है कांग्रेस के। मैं सबसे पहले श्रद्धा आपके पास आना चाहूंगा और सवाल मेरा यही है कि जैसा अमित शाह ने कहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है, क्या ये सबसे बड़ी जीत सिर्फ इसलिए है कि चूंकि बीजेपी वहां तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादा से वहां पर इख्तिदार में है, और क्या कांग्रेस जिससे मुकाबला आपका हुआ करता था वो बिल्कुल ही वहां पर नाकारा हो चुकी है? महानगर निगम के चुनाव है, उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पक्ष की यकीनन ये सबसे बड़ी जीत है। रिकॉर्ड ब्रेक सीटें आई है। अहमदाबाद के अंदर हमारे पास 192 में से 159 सीटें, सूरत के अंदर 120 में से 93 सीटें आई हुई है, 93 से। और भावनगर की बात कीजिए, राजकोट की बात कीजिए, वडोदरा की बात कीजिए, हमारी जो सीटें आई है वो पिछली बार उनकी सीटें उनसे कई गुना ज्यादा सीटें आई है और लोगों ने भर करके हमें वोट दिए हैं। जहां तक की बात है एआईएम की, ओवैसी की पार्टी और हमारे केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने बड़ी सीटें ली है जो कांग्रेस
कांग्रेस से हिमांशु पटेल है, मैं उनसे भी थोड़ा रिएक्शन लेता हूं। श्रद्धा, आपके पास मैं आऊंगा फिर से। हिमांशु, बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर है, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा ऐसे सवालों का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी पार्टी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही है। कहां कमी रह गई हिमांशु? हार्दिक पटेल पर इतना भरोसा किया आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा चेहरा वहां जमीन पर कैंपेन के लिए नजर नहीं आया। क्या वजह है ऐसी हार की? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, हार जीत होती रहती है। हम गत विधानसभा के चुनाव के अंदर हम 6 सीटों से गुजरात में सरकार नहीं बना पाए और ये चुनाव के अंदर ये 5 साल 10 साल 15 साल से भाजपा ये सपना देख रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो अभी वो बोलते अभी 2021 में कि हमने बड़ा चुनाव, सबसे अच्छा हमारा परफॉर्मेंस अभी हुआ। उनका ये गुजरात मॉडल है। ये एआईएम आम आदमी जो सूरत की बात करते हैं, तो वो हमेरी हाईकमान की भी कहीं गलती है कि जो हमारा कमिटमेंट हुआ था उसके मुताबिक हम मैंडेट नहीं दे पाए। उसकी जांच चल रही है। क्या गलती है? आप अगर यहां पर ये अपने नाजरीन को बता सके। देखिए, अगर कमी रह गई है उसे कबूल करने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ सवाल यह है कि पिछली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 175 सीटें, इस बार 55 सीटें, आधी भी नहीं। यहां तक कि आप असेंबली इलेक्शन के नतीजों को दोहरा भी नहीं पाए। मेरी बात सुनिए, मैं वही बता रहा हूं कि सूरत में हमारी एक गलती, छोटी बड़ी गलती इतने बड़े चुनाव में होती है, उसमें मैंडेट में एक थोड़ी गलती हमसे हुई है। वो मैं भी पाटीदार हूं, मेरा समाज है जो नाराज हुए थे, हम उनकी माफी मांग लेंगे, हम उनको मिलेंगे। जो भी हुआ है कोई खराब इरादे से नहीं हुआ था, ये राजनीति की एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से सूरत में आम आदमी को फायदा हो गया। क्या मिस्टेक हुई थी? या बता नहीं रहे क्या मिस्टेक हुई थी? अरे मैंडेट की बात बोल रहा हूं ना, टिकटें बांटने में गलती हुई थी। ओके, टिकटें बांटने में गलती हुई थी, यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी मेहनत से जीत हासिल नहीं की है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो रोड शो करेंगे सूरत में। विनय पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, आम आदमी पार्टी, विनय से हम पूछेंगे कि क्या अगर आम आदमी पार्टी की ये जीत है तो ये सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस वहां पर नाकाम हो गई? मोहम्मद लुकमान नदवी हमारे साथ हैं, एमआईएम के तर्जुमान हैं, मुंबई सभा से जुड़ रहे हैं। लुकमान नदवी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि अहमदाबाद में जहां पर हाईली पॉपुलेटेड ऐसे सेक्शंस भी हैं जहां पर आपको उम्मीद थी कि ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, ये जरूर है, वेलकम है कि आपने जीत हासिल की है, कि क्या आप इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम लोग मुतमईन हैं। और ये हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारे कायदीन ने जो वहाँ मेहनत की और उसके साथ साथ अहमदाबाद के अवाम ने, वहाँ के लोगों ने, वोटर्स ने जो हमारा वेलकम किया, जो इस्तकबाल किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। इंशाअल्लाह हम आगे आने वाले इलेक्शन में और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस बार और अच्छा क्यों नहीं कर पाए? 7 सीटें, आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार इंतखाब लड़ा, आप भी पहली बार इंतखाब लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी 27 सीटें हासिल करती, आप 7 हासिल कर पाते हैं। क्या आपका निशाना इतने का था? हदफ क्या था आपका? आप ये देखें कि हमने कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा। हमने लड़ा सिर्फ 21 पर। 21 में हमने 7 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 100 से ऊपर उन्होंने सीटें इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्होंने कितना जीता? 27 से। कुल तो उन्होंने 400 के आसपास सीटें लड़ी हैं पूरे 576 में से। जी, आपको ये बता दें, हमारा हदफ ये नहीं है कि हम सीटें कितनी निकालें। हमारा हदफ ये है कि हम किस तरह लोगों तक पहुंचे और उनको इंसाफ दिलाने की हम कोशिश करें, चाहे वो जीत की शक्ल में हो, चाहे वो ज्यादा वोट की शक्ल में हो। हमें सीटें 7 जरूर मिली हैं, लेकिन हमको जो वोट मिला है वो बहुत ज्यादा है और ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। इंशाअल्लाह मजलिस इससे ज्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, मुझे एक सवाल को और जवाब दीजिए, फिर मैं सीधा श्रद्धा के पास जाऊंगा, बीजेपी लीडर है। मेरा सवाल लुकमान नदवी आपसे ये है कि क्या वहां पर इसलिए आपको कामयाबी मिली और इसलिए कांग्रेस जो है नाकाम हुई, चूंकि वहां पर आम आदमी पार्टी भी है, वहां पर एमआईएम भी है, वहां कांग्रेस भी है? क्या इसका फायदा आपको लगता है कि बीजेपी को ज्यादा गया, चूंकि बीजेपी की अब तक की ये तारीखी जीत है? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है गुजरात में। जाहिर सी बात, अक्सर ऐसा होता है जिसकी हुकूमत होती है उसके पल्ले में कभी कभी ज्यादा वोट चले जाते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर कांग्रेस जितनी नाकारा है और जिस तरह कांग्रेस के वर्कर्स बहुत जगहों पर उसका कैडर बीजेपी का काम करते हुए नजर आए। ये बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप। हिमांशु पटेल एमआईएम के लीडर कहते हैं कि जो कैडर कांग्रेस का है वो बीजेपी के लिए काम करता नजर आया, क्या ये सही है? गलत बात बता रहे हैं। यही बात हैदराबाद में हुई थी। 21 सीट वो लोग लड़े तो 21 ये नहीं लड़ते, उन्होंने 21 लड़के 7 जीती और भाजपा को 13-14 सीट मिल गई। एआईएम कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में कांग्रेस की एआईएम ने साथ ली, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कांग्रेस की 13 सीट पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। हर एक सीट पर आम आदमी और एआईएम ने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान करवाया। जो भाजपा के खिलाफ वोट थे वो वोट का बंटवारा हो गया। जो भाजपा के खिलाफ वोट थे उसका बंटवारा हो गया। श्रद्धा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जाहिर सी बात है ये आपके लिए खुशी का मौका है, बहुत तारीखी कामयाबी है, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है। लोग अगर इतने मुतमईन हैं वहां की सरकार की परफॉर्मेंस से, कोई एक भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हल्का ऐसा नहीं रहा जहां पर 50% तक भी वोटिंग हुई हो। वोटिंग का जो परसेंटेज है 30, 35, 40, 42, क्या इससे लग रहा है कि यह सही तौर पर वहां पर जो फीडबैक आना चाहिए वो मिल पाया? बिल्कुल आजम जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 3 टर्म 2010, 2015 और 2021 के चुनाव के जो आंकड़े हैं वो आप गुजरात के चुनाव इकाई जो है इलेक्शन कमीशन से उठाकर देख लीजिए। ओनली 0.25% का एवरेज में जो है कमी है। कोरोना के इस समय के अंदर भी अहमदाबाद से 10 लाख लोग ज्यादा निकलकर पोलिंग बूथ तक आए हैं और उन्होंने अपना वोट डाला है। इसका सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आदरणीय CR पाटिल जी की पेज पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति को जाता है। यहाँ पर सरकार ने काम किया है, लोगों के घर तक जो कोरोना काल के अंदर और जितनी भी सरकार की योजनाएं ये गई है। और तथाकथित कांग्रेस, आप और ओवैसी जी की पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो कमिटेड, उनके जो वोट बैंक थे कांग्रेस के, आज वो डिवाइड हो गए हैं आपके अंदर और एआईएम के अंदर। अगर कांग्रेस पहले से बरसों से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और भारतीय जनता पक्ष का एजेंडा क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हिमांशु पटेल, क्या कांग्रेस जो है वो असमंजस का शिकार है? खुलकर बोल भी नहीं पाती, खामोश रह भी नहीं पाती, सिर्फ हार ही हार है। हार ही हार। ये पहले चुनाव है। 15 में हम हर जगह पे जीते थे, 17 में हम 7 सीटों से हमने असेंबली नहीं जीती है। वो कहां से वो बात करते? उन्होंने पेज प्रमुख बनाया। मिस कॉल पार्टी पूरी दुनिया की बड़ी मिस कॉल पार्टी है। तो उनके अमित शाह के नारायणपुरा वोट के अंदर 35% लोगों ने वोट किया। 65% लोग वोट देने को भी नहीं निकलते और बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया। लोगों को नाराज किए, लोग वोट करने को ही नहीं निकलते। और 65% लोग उनके अमित शाह के मत क्षेत्र में भी नहीं आए हैं वोट देने को। हिमांशु भाई, बोलने के पहले कुछ सोचिए, लोग आपसे परेशान हो चुके हैं। हमारे वोट कटे और वो कटने की वजह भी हम देखेंगे। कहीं भी हमारी गलती होगी, कुछ भी होगी तो हम उसका मसला निकालेंगे। और आने वाले गलती है। ठीक है। एक मिनट, इमरान लतीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के। चूंकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार वहां इंतखाब लड़ा है और 27 सीटें हासिल की हैं सूरत में, जहां से कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। वो इतने खुश है आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल वहां रोड शो भी करने वाले। इमरान लतीफ, आपका क्या तजिया है? जाहिर है आपने 27 सीटें हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल ये वाजे हो गई इस पूरे इलेक्शन से कि अब आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर अपने पैर पसारते जा रही है। सिर्फ 27 सीटें कॉर्पोरेशन के जीतने से शुरुआत दिल्ली से की थी, जहां पर सिर्फ देखिए, बात यहां सीटों की नहीं है। बात यह है कि अहमदाबाद की जनता ने, सूरत की जनता ने, गुजरात की जनता ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कंसीडर करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के मुद्दों को कंसीडर करने का काम किया है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की सियासत इंट्रोड्यूस करना चाहती है हिंदुस्तान के पूरे मुआशरे में, वो उसमें कामयाबी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में दूसरे मुद्दे हावी हैं और आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, जिन मसाइल को लेकर आई है, जो बुनियादी जरूरतों के मसाइल को लेकर आई
आई है उसको लोग कंसीडर करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हमने गुजरात के अंदर देखा कि जिस तरीके से लोगों ने आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ लेने का काम किया, उससे एक बात बिल्कुल ये वाजे हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब जो आम आदमी पार्टी बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, अस्पताल का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा लेकर आ रही है हिंदुस्तान की सियासत में, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे इमरान लतीफ साहब है, आपसे करूंगा, उसके बाद मुझे श्रद्धा के पास जाना है। इमरान लतीफ, क्या आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ सूरत में कैंपेन किया था? बाकी 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने कैंपेन नहीं किया था? देखिए, बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने में कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आम आदमी पार्टी लिमिटेड रिसोर्सेज के में चुनाव लड़ रही है। जहां भी हम लोग अपने आप को विस्तार देने का काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन देने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जो रिसोर्सेज का बड़ा चैलेंज हमारे साथ है। तो ऐसे में हमने इस पूरे इलेक्शन में सूरत में कंसंट्रेट करने का काम किया। क्या आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव बन रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? हम लोग अपनी कैंपेन सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही नहीं, बल्कि अब जो जिन इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जिन इश्यूज पे हमने बात करना शुरू किया है दिल्ली से, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, दिल्ली के लोगों ने सराहा, दिल्ली के लोगों ने हमको एक्सेप्ट किया, अब पूरा देश हमको एक्सेप्ट करने जा रहा है। ये इसकी एक वानगी आपने देख ली है गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर। अब धीरे धीरे हम पैर पसारते हुए जाएंगे, क्योंकि हम अपने क्या इश्यूज के साथ आम आदमी समझौता करने वाले पार्टी नहीं गुजरात में बीजेपी के लिए एक थ्रेट है? कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। बिल्कुल नहीं आजम जी, आप लिख लिए 100% 100% लिख के रख रही है। आम आदमी पार्टी कभी भी गुजरात में बीजेपी के लिए कोई थ्रेट नहीं है। इन्होंने जो सीटें हासिल की है वो कांग्रेस की सीटें हैं। इन्होंने अपने दमखम पर कोई भी बीजेपी की सीट हासिल नहीं की है। इनसे पूछिए कि इन्होंने जो सीटें हासिल की है इसमें से कोई भी बीजेपी की सीट थी? नहीं। कांग्रेस नाकाम है यहाँ पे, इसकी वजह से ओवैसी जी की पार्टी और आम आदमी की पार्टी के लोगों ने उनकी जो सीटें हैं वो ली है, इसीलिए वो इसको अपनी जीत समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शेख चिल्ली के ख्यालों में उन्हें लंबे समय तक शेख चिल्ली के ख्याल बताया जा रहा है। इमरान लतीफ, क्या ये आप शेख चिल्ली के ख्यालात पर जी रहे हैं? बीजेपी के लीडर इस तरह से कह रही है, क्यों आप ऐसी जगहों पर जीत हासिल नहीं कर पाए जहां पर बीजेपी ज्यादा पहले से मजबूत है? बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं थी तो देश की राजधानी दिल्ली में थी। दिल्ली में हमने 2 बार बीजेपी की हैसियत बताने का काम किया है। दिल्ली में हम किससे छीन कर लाए थे सीटें? दिल्ली में तो हमने भारतीय जनता पार्टी से ही सीटें छीनी थी ना, चाहे वो 2013 का चुनाव हो, चाहे वो 2015 का चुनाव हो। तो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हराने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में बुरी तरीके से हमने बीजेपी को हराया है। अब पूरे देश के अंदर आज पूरे देश की जनता इस बात की चर्चा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब है तो आम आदमी पार्टी है। हिमांशु पटेल, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस क्यों मेहनत नहीं कर रही है? कांग्रेस ने क्यों हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेहनत नहीं की? कांग्रेस ने क्यों गुजरात में ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात हुए वहां मेहनत नहीं की? गुजरात ने कांग्रेस ने पंजाब में जीते, हम और काफी स्टेटों में जीते। भाजपा और आम आदमी का हरियाणा और यही तो सवाल है कि आप पंजाब में जीत जाते हैं, गुजरात में नहीं जीत पाते, जबकि गुजरात में पिछले असेंबली इंतखाबात में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अरे हम गुजरात में अच्छे परफॉर्म देते हैं। इस चुनाव में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हम लीडरशिप, हम रिस्पॉन्सिबल है। हम उसके बारे में जो भी गड़बड़ हुई है छोटी बड़ी टिकटे में, उसकी जांच करेंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि इसकी वजह से हमारे हैं। और फिर भी जो जनता ने हमको चुकादा दिया है वो हमारे लिए विधानसभा के चुनाव के पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ा, अभी वहां डिस्ट्रिक्ट तालुका और सबके भी इंतखाबात होने वाले हैं, क्या अभी भी ऐसी तैयारी रहेगी? पाटीदार आंदोलन के तहत पाटीदार नेता आपके पटेल जी, उन्होंने भी आपको, हार्दिक पटेल ने भी फायदा नहीं पहुंचाया? नहीं, हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी, मेरे पास सब लीडर है। हार्दिक पटेल जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार है। राजनीति में कोई भी तो उनका जो उनके समाज पे, पाटीदार समाज पे जो भाजपा ने गोलियां चलाई थी,
14 पाटीदारों को गोली से मार दिया था, बहन बेटियों को घर पे जाके मारा था। अब उसका फिलहाल अभी तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है उस हालात का जो आप बताना चाह रहे थे। बहरहाल इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है और हमारे साथ मोहम्मद लुकमान नदवी बने हुए हैं। लुकमान, एक सवाल यहां पर ये बार बार आ रहा है कि जो कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी और एमआरडी इन दोनों ने वहां एंट्री ली जिसके नतीजे में वोट बढ़ गया और हम तीनों को थोड़ा थोड़ा मिला या नहीं मिला, बीजेपी का बड़ा फायदा हो गया, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, आपने अपने घर की चार दीवारें मजबूत नहीं रखी। आपके साथ जो लोग पिछले 60, 65, 70 सालों से चले आ रहे थे, आपने उनको इंसाफ नहीं दिया। आपने उनके ऊपर ज्यादतियां की। पिछले 20 साल 22 साल के अंदर जब से ये जो दंगा हुआ था 2002, उस वक्त से लेकर के आज तक कितने मुतासरीन वहां पर ऐसे हैं जहां उनको इंसाफ नहीं मिला। क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि जिसको 60-70 साल से वहां के मुसलमान और दलित वोट देते आ रहे हैं, इक़्तिदार में लाते आ रहे हैं, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती, उनकी इंसाफ की बात करती? कांग्रेस के लीडर ये जालिमों का टोला है। कांग्रेस सब खड़े रहे थे भाजपा के बार-बार वो दंगे के वक्त हमने जिम्मेदारी से काम किया था। आप ऐसे टीवी में बोलने का शौक मत रखिए। हमने कांग्रेस पार्टी ने योगदान नहीं बलिदान दिया था, हमारे लीडर ने उसके अंदर बहुत काम किया था। वो माइनॉरिटी के भी थे और अन्य समाज के भी थे। आप ऐसे आप आपके समुदाय को भड़काओ मत। ये देश की लड़ाई बड़ी है, ये भाजपा के सामने लड़ना है और आप ये छोटी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बात करते कि गुजरात के दंगों में क्यों हम मर गए थे? हम गुजरात में थे, हम खड़े थे वो दंगे के अंदर। अरे आप कहाँ थे उस वक्त? आप कहाँ थे? आपकी पार्टियों का जन्म भी नहीं हुआ था जब कांग्रेस खड़ी रही थी कोई भी समाज के खिलाफ अत्याचार। एक सवाल यहां पर बहुत अहम यह है कि क्या कांग्रेस को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है? क्या कांग्रेस के वर्कर जो है वो ग्राउंड पर वर्क नहीं कर रहे हैं? जैसा कि खुद अभी कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, हिमांशु पटेल के हमारे जो लीडरशिप है उससे गलतियां हुई हैं। श्रद्धा के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है तमाम 6 के 6 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन एक थ्रेट है आम आदमी पार्टी। क्या वाकई एक बड़ा थ्रेट बन जाएगा? श्रद्धा, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं क्योंकि 1 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त रह गया है, वहां पर अब असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। आजम जी, ये समय लिखकर रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधान परिषद में 182 की 182 सीट जीतने जा रही है और उस वक्त अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने 182 की 182 सीटें। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष होता है तो लोकतंत्र की सेहत अच्छी बनी रहती है। इसका मतलब क्या सेहत का क्या होगा वहां? लेके सारे कार्यकर्ता हम विधान परिषद पूरी की पूरी जीतेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात कहने के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नाज़रीन, आपका भी आदाब। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। शुक्रिया।